हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका मैग्नेटिज्म की एक और नई वीडियो में। आज का सवाल बहुत बढ़िया सवाल देखेंगे स्क्रीन पर। सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में वीडियो को रिज्यूम करके आप देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं सवाल को। कहता है एज शोन इन फिगर अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस एक्स एंड वाई ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर कंडक्टर। तो कहता है प्रूव दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी जीरो। ध्यान लगा के देखेंगे। ये कहता है कि भाई ये एक कंडक्टर है हमारे पास में, तो ये बेसिकली कह रहा है आप ये प्रूव करो कि जो सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो है एक्स और वाई से। तो एक हिस्सा ये है हमारे पास में जो थोड़ा सा, इसको हम लॉन्गर सेगमेंट भी बोल सकते हैं, यहाँ पे एक्स है क्योंकि, और दूसरे हिस्से को हम ऐसा करते हैं, किसी दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीन से लिख लेते हैं, और ये वाला दूसरा हिस्सा है। तो हमारे पास यहां से जो करंट पास हो रहा है वो I1 करंट पास हो रहा है, और ऊपर से जो करंट पास हो रहा है वो I2 पास हो रहा है। तो हमको इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली क्या करना है भाई, हमको ये साबित करना है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है सबसे पहले उसको कैलकुलेट करके हम लोग देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी बेसिकली इनमें से फ्लो होने वाले करंट के बीच के रिलेशन की। करंट के बीच का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं इनकी रेजिस्टेंस से आएगा। और एक और चीज आप ध्यान देंगे, मैं यहाँ पे दोबारा से डायग्राम बनाता हूं। जैसे ये इस तरीके की चीज है हमारे पास में, और यहाँ पे कहीं ऐसे हमें x दिया हुआ है, और यहाँ पे ऐसे कहीं हमें y दिया हुआ है, और ऊपर से करंट पास हो रहा है I2, और जो नीचे से करंट पास हो रहा है वो करंट पास हो रहा है I1। ऐसे हमको दिया हुआ है। तो आप ध्यान लगा के देखेंगे, वायर जो है वो यहां से और यहां से कनेक्टेड है। मतलब कि ये वाला जो हिस्सा है ये यहां से लेके यहां तक का, इसकी अगर हम लेंथ मान लें L1, और ये वाला जो हिस्सा है यहां से यहां तक का, इसकी हम लेंथ मान लें L2। आप ध्यान लगा के देखें, सो बेसिकली ये दो रेजिस्टर बनेंगे जो कि पैरेलल में जुड़े हुए हैं, है ना। दीज टू रेजिस्टर्स आर बेसिकली कनेक्टेड इन पैरेलल। नाउ व्हेन द टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो एज वोल्टेज remains same in parallel combination, voltage remains same in parallel combination, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होती है बेसिकली वो सेम रहती है ना। हो सकता है बहुत से लोगों को ये बात समझ ना आ रही हो कि भाई ये पैरेलल में कैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पल्ले पड़ जाएगा। ये भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखो यहां तक करंट आया बैटरी से, और चलो प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूं मैं ना थोड़ा सा। और ये बैटरी लगा देते हैं जो लगी हुई है, बैटरी ऐसे लगी हुई है, ये देखो ये ऐसे ही बैटरी लगी हुई है। अब तुम ध्यान लगा के देखो, करंट जो है ना वो मान लो I करंट आया, तो I करंट यहां तक आएगा। अब इस पॉइंट पे आके इधर और इधर डिवाइड हो गया, और ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि अगर करंट कहीं पर भी डिवाइड हो जाता है तो वो कॉम्बिनेशन पैरेलल का होता है। आपको समझने वाली बात यही है, आपका जो पहचान होना चाहिए वो ये होना चाहिए, अगर करंट डिवाइड हो रहा है किसी जंक्शन से तो वो दो चीजें जो हैं वो बेसिकली पैरेलल में। अब देखो ध्यान से भाई, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पैरेलल में लगा हुआ है, और पैरेलल में अगर लगा हुआ है तो वोल्टेज दोनों का सेम होगा, और वोल्टेज सेम होगा तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि V1 बराबर होगा V2, और ओम्स लॉ लगाएंगे तो V बराबर IR, तो मतलब I1 इंटू में R1 बराबर होना चाहिए I2 इंटू में R2। अब ध्यान लगा के देखें, I1 इंटू भाई I1 इसमें से पास होने वाला करंट है, तो R1 का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाय A। तो हम कह सकते हैं रो इंटू में, अच्छा हमने थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ कर लिया, इसको L2 मान लो और हमने उल्टा मान लिया, इसको हम L1 मान लेते हैं, इसको L2, क्योंकि इधर करंट I1 है। तो रो इंटू में L1 बाय इस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हम A मान लेते हैं। और आप ध्यान लगा के समझे, क्योंकि दोनों वायर सेम है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम रहेगा।
बराबर में होना चाहिए I2 इंटू में R2 की जगह लगा दें रो इंटू में L2 बाय ए ने ए को मारा, रो ने रो को मारा, तो हमारे पास में रिलेशन निकला I1 L1 बराबर I2 L2। तो सबसे पहले तो ये आ गया हमारे पास में कि भाई I1 L1 जो है वो बराबर है आपके I2 L2 के, है ना जी। अब क्या काम करते हैं, हमको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है। मान लीजिए ये सेंटर है, तो इसके थ्रू सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वो हम फॉर्मूला लगा करके जो है ना देख लेते हैं, है ना। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए ये हमको अब सबसे पहले समझना पड़ेगा। इतने से सेक्शन की वजह से सेंटर पे इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 ऐसे लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं हम लोग B1। फॉर्मूला आएगा μ1 इंटू में I1, और I1 की जगह आप रख सकते हो I2 L2 डिवाइड बाय I2 L2 डिवाइड बाय 2 इंटू में बेसिकली R दूरी रख सकते हो, या इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सीधा हमारे पास में एक फॉर्मूला बन जाएगा μ0 इंटू में I1 L1 बाय 2R, है ना। सेंटर पे क्योंकि रेडियस से तो दूरी सेम रहेगी, ये B1 हो गया। ऐसे ही जब B2 निकालोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा μ0 इंटू I2 L2 डिवाइड बाय 2R। अब आप ध्यान लगा के देखो, क्योंकि I1 L1 और I2 L2 दोनों बराबर दे रखे हैं, तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि B1 और B2 जो है वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। B1 और B2 जो हैं वो भी जो है आपस में इक्वल हो जाएंगे, और जब B1 और B2 आपस में इक्वल हो जाएंगे तो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगानी पड़ेगी कि सेंटर पे डायरेक्शन क्या है। ध्यान से देखें, हमने आपको तरीका सिखाया था कि अपने सीधे हाथ के अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखें, उंगलियों को उस पॉइंट की तरफ लेके जाएं जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है। तो अगर हम उंगलियों को उस पॉइंट की तरफ लेकर के जाते हैं तो आप ध्यान से देखें, हथेली अंदर की तरफ पॉइंट कर रही है, हथेली अंदर की तरफ पॉइंट कर रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसकी वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस अंदर की तरफ है, और इसकी वजह से बाहर की तरफ है डॉट, है ना। ये तरीका हमने आपको क्लासेस में सिखाया, नहीं समझ आया हो तो आप फिर से भी सीख सकते हैं कि सीधे हाथ के अंगूठे को करंट कैरिंग वायर की डायरेक्शन में लेके जाइए, तो जिस डायरेक्शन में हथेली पॉइंट करती है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, दूसरे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। सो इस केस में नेट मैग्नेटिक फील्ड बी नेट निकालने के लिए हमको पहले में से दूसरे को माइनस करना पड़ेगा, और नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो आंसर निकलेगा हमारे पास में क्या निकलेगा बच्चों, 0 निकलेगा। तो ये बेसिकली क्वेश्चन रहा, अच्छा सवाल था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कल फिर एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।